लेट योर विल बी डन, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पे पूरी हो। अब एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ और हम इसके गहराई की ओर चलते हैं। एक आदमी था, बिजनेसमैन, सारी चीजें उसके बिजनेस में ना जुलूल हो रहा, उल्टा पुल्टा, जितना लगा रहे हो उतना नुकसान, उससे भी ज्यादा नुकसान होते ही जा रहा है कंटिन्यूअसली। 7 साल बीत गए, ये बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रहा था। 7 साल बीतने के बाद एक अंकल आए, अच्छे अंकल जो उनका भला चाहते होंगे। क्या किए, उनको लेके गए, बोले तुझे एक बंदे से मिलवाना चाहता हूं मैं। तो बोले कि चलो ठीक है, इतनी लाइफ में दिक्कत चली रही है, मिल ही लेते हैं। गए तो गए कहाँ पता है? एक बाबा के पास। अब ये बाबा के पास गए, कुछ तो भी झाड़ फूक किया, कुछ तो दिया, ये वाली उंगली पे ये लगा लो, ये वाली पे ये वाली पे ये सब लगा लिया। और मजाक नहीं, उसकी लाइफ में सब ठीक होने लग गया। जो प्रॉफिट नहीं दे रहा था अचानक से प्रॉफिट देने लग गया। सब कुछ उसकी लाइफ में एक के बाद एक बिजनेस में ठीक होने लग गया। ये बंदा बहुत खुश, इसने छोड़ दिया परमेश्वर। क्या है, इसका इतना प्रार्थना करता था, कुछ नहीं हो रहा था। इससे मैंने एक बार बोला ये वाली पहन ली, सब बढ़िया हो गया, छोड़ दिया परमेश्वर। किसके लिए? बिजनेस के लिए छोड़ दिया परमेश्वर। अब इतना सब कुछ पहन के कैसे हाथ उठाएंगे? नहीं समझे? हाथ भारी हो गया, बस परमेश्वर को कैसे उठाएंगे? पॉसिबल नहीं है। एक बंदा 2 नाव पे तो नहीं चल सकता। तो उसने भी सोचा कि अभी ये करके हालेलुया तो बोल नहीं सकते, तो फिर उसने परमेश्वर को ही छोड़ दिया। फास्ट फॉरवर्ड 2 इयर्स, 2 साल बाद उसका बच्चा जो है, 4 साल का बच्चा, गंदे गंदे ड्रीम्स देखने लगा। हर रात को चीखने चिल्लाने लग गया। हर रात को वो बच्चा सीजर्स होते हैं ना, मिर्गी का दौरा, ऐसे टाइप का उसको होने लग गया। एंड ये परेशान, इनकी पत्नी को घर के अंदर डर लगने लगा। हर बात पे पत्नी डर जाती थी। इनके घर में माहौल बिल्कुल अशांत हो गया। अब जब ये हुआ तो ये वापस गए उन अंकल के पास। बोला अंकल अब क्या, विनी बाबा के पास चलते हैं। अब जिन्होंने बिजनेस ठीक कर दिया, घर का सेटअप भी ठीक कर देंगे। तो अंकल ले गए उनको उन बाबा जी के पास। बाबा ने बोला तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जो मिला है उसकी कोई कीमत नहीं होगी? तुम्हें जो मिला है उसकी कोई कीमत नहीं होगी। तुमने अपने नेचुरल से अननेचुरल रिलम में घुसकर अपनी प्रॉफिट को लेने की कोशिश की। अपनी बिजनेस के लिए तुमने कुछ मांगा और उसके बदले तुम्हें कुछ देना पड़ा। और उसको क्या दिया आपने अपने बच्चे का बलिदान दिया और अपने पत्नी के मेंटल पीस को आपने खो दिया। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो उसने कहा ये वाचाएं आत्मा में बंध जाती हैं और वो आपसे पूछती नहीं है कि वो आपका क्या लेगा। जब आप अंधकार की ताकतों के साथ एक वाचा बांधते हैं, वो नहीं पूछेगा अच्छा सुबीर मैं तेरा चश्मा ले लूं या चप्पल। उसको जो मन कर रहा है वो बाल, शांति, सब कुछ लेके जाएगा। इट विल नॉट आस्क यू व्हाट टू टेक इन एक्सचेंज, इट विल जस्ट टेक। दैट इज अ सैड रियलिटी। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है? भरपूरी देता है, जीवन की भरपूरी देता है। परमेश्वर हमसे कुछ छीनता नहीं है। ही गिव्स अस इन अबंडेंस, है ना। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू डील विद इविल कवेनेंट्स, गिव एंड टेक होता है। आप अपने सोल को बेचते हो और उसके बदले आपको कुछ टेम्पररी मिल जाता है। किसी की शादी हो जाती है, किसी का बच्चा हो जाता है, किसी का फाइनेंस ठीक हो जाता है, किसी के कुछ ठीक हो जाते हैं, है ना। तो ट्रांजैक्शंस हो जाती है। दिस गाय ही वाज बैफल्ड, ये व्यक्ति डर गया क्योंकि उसने अपने लिए, अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए अपने बच्चे और बीवी का सैक्रिफाइस कर दिया आत्मा में। एंड ही न्यू बिकॉज ही ऑलरेडी वॉज अ क्रिश्चियन बिफोर। उसको आधा सच तो पहले से ही पता था कि उसने क्या किया है। अब ये सब छोड़कर दौड़कर अपने कमरे में रोकर परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। परमेश्वर से बोलता है मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दे।
और फिर वो जाता है एक प्रभु के दास के पास मदद मांगने के लिए, क्षमा मांगता है। वो प्रभु के दास ने उनके लिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रार्थना करना शुरू किया। और इस प्रकार से लिखा है कि उस प्रीचर ने इस प्रकार से कहा कि किसी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा डील साइन किया है, जिसको साइन करके वो बहुत ज्यादा दुखी है। अब शत्रु उसका पेमेंट वसूल कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है इतना बिल बड़ा कैसे बन गया है। शैतान हमें वहां तक लेके जाता है, पाप हमें वहां तक लेके जाता है जहां तक हम जाना नहीं चाहते, उतनी देर रोक के रखता है जहां पर हमें रुकने का मन नहीं है, और इतनी बड़ी कीमत वसूल करता है जिसको हम चुकाने के काबिल नहीं होते, और इसके लिए वो हमें बंदी बना लेता है। He makes us slaves to sin। और उसने उस दिन क्षमा मांगा परमेश्वर के सामने। मैं ये नहीं कह रही कि जादू टोना में ताकत है, मैं कह रही हूं कि फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी है, काउंटरफीट है। अगर एक काउंटरफीट आत्मा इतना कर सकती है, भलाई दे सकती है, तो अगर आप धार्मिकता का रास्ता चुनकर विश्वासी योग्य रहें तो हमारा परमेश्वर कितना और ज्यादा दे सकता है। आज मेरे प्रिय मसीहो, अपनी परिस्थितियों को देखकर पीछे मत हटना। किसी भी जगह जाके अपनी आत्मा को बेच के मत आना, क्योंकि उसका बिल बहुत बड़ा फटता है। वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, वो वहां वहां मारता है जहां पर आपको दर्द होता है, और वो शायद आपका परिवार हो, वो शायद आपका घर हो, वो शायद आपका शरीर हो। इट हिट्स यू एट दैट प्लेस, और वो परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान से आपको डिविएट कर देता है, और शैतान को आपके अंदर एक ऐसी रियलिटी बनाने देता है जो परमेश्वर की ओर से कभी थी ही नहीं। इजिप्ट ने मूसा के साइन को कॉपी किया, लेकिन मूसा के परमेश्वर ने उन सब के ऊपर विजय प्राप्त किया। देयर इज ओनली वन गॉड एंड देयर इज नो काउंटरफीट। अब ये है कि सवाल ये है कि हर विश्वासी या परमेश्वर के बच्चे अपने सहकर्मियों के साथ या अपने जो साथ में लोग रहते हैं या पीपल विद देम, उनके अतिरिक्त एक डिफीटेड लाइफ क्यों जीते हैं, या फिर एक हार का जीवन क्यों जीते हैं, एक परिपूर्ण जीवन क्यों नहीं जी पाते? क्यों एक बिलीवर इज नॉट एप्ट? व्हाई इज द वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट पर्सन नॉट अ बिलीवर? इंडिया का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति एक बिलीवर क्यों नहीं है? उसका उत्तर होसेया देता है। होसेया 4:6 कहता है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। अज्ञानता ने परमेश्वर के लोगों को क्या कर दिया है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। एंड दिस इज द ट्रूथ टुडे ऑल्सो। अज्ञानता के कारण परमेश्वर के लोग, प्रजा नाश हो रही है। डिस्ट्रॉयड का हिब्रू वर्ड है दमा। दमा माने चुप करा देना, कट ऑफ करा देना, या फिर रूइन कर देना। आपके परदादा लोग बीघे के ऊपर जमीनें थी, रिच थे, बहुत ज्यादा है, अंधा पैसा था। कई लोग कहते हुए मैंने सुना है, मेरे पापा मेरे को ऐसे शहजादी की तरह रखते थे, हम ऐसे रहते थे, हम ऐसे रहते थे। अब क्या हुआ? 3 पीढ़ियों के बाद, 2 पीढ़ियों के बाद, 4 पीढ़ियों के बाद ऐसा क्या हुआ कि अभी आप रेंट के घर में रह रहे हैं? जो आपके दादा परदादा कमरे नहीं गिन सकते, उतने कमरे होते थे एक टाइम पे। बट ऐसा क्या हुआ, इतने ब्लेस्ड लोगों की जनरेशन के पास एक रेंट का कमरा है, या वेरी वेरी मॉडेस्ट लाइफ यू आर लिविंग? व्हाट हैपेंड? अज्ञानता हैपेंड। उन्होंने कर लिया है, उनका जी लिया। उन्होंने सिखाया नहीं कि बाप दादे किस विश्वास पे जीते थे, किस प्रिंसिपल्स पे जीते थे। वो प्रिंसिपल्स डाइल्यूट होती गई। आज तो अपना खुद का प्लेट उठा के रखने में भी बच्चों को बड़ी आफत आती है। क्या प्रिंसिपल्स की तो बात बहुत दूर की है, अपना खुद का प्लेट धो के रखने में मौत आती है,
या कुछ जिम्मेदारियां उठाने में मौत आती है तो हो गया। प्रिंसिपल्स का क्या करेंगे? Amen. Don't dilute, children of God. This word of God needs to be properly transferred to the next generation. मेरा काम है, जैसे जोशुआ ने बोला मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। मूसा को बोला कि अगले जनरेशन को सिखाओ। जोशुआ को बोला अगले जनरेशन। इज़राइल में आज भी माँ बाप अपने बच्चों को तोरा पूरा रटाते हैं, रटा हुआ है उन्हें। भजन संगीता पूरा रटा हुआ है उन्हें। एनी भजन संगीता यू टेक, साम्स दे नो इट, तोरा दे नो इट, द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड दे नो इट। अभी मैं आपसे पूछूं, हमारे सारे आशीष वचन जो हैं वो सारे जरा गिनाना। कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप? We don't know our blessings only. 14 आयत नहीं याद हो रही हमें, उनको तोरा याद है। डाइल्यूट कर दिया, अरे छोटा ही तो है अभी कहाँ याद होएगा, सीख जाएगा है, सीख जाएगा बोल के। कुछ माओं को मैं जानती हूँ, मेरे को बोलती है मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढो। लड़का चर्च नहीं आता, दारू पीता है घर पे मस्त, कोई काम नहीं करता, खटिया तोड़ता है, शर्मनाक जीवन जीता है, कोई नौकरी नहीं, नथिंग, जीरो। और वो मेरे को बोल रही है मेरा बेटा गाय जैसा है, उसके लिए एक लड़की, अच्छी लड़की ढूंढ दो। और पास से पूछेंगे कि ये लड़की कैसे, मतलब इसकी शादी कैसे करा दे? तो ना नौकरी करता है ना कुछ काम करता है, चर्च तक नहीं आता है, वो तो बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल है। अरे सीख जाएगा, शादी कर लेगा, ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारी आ जाएगी। तुम जो काम नहीं कर पाई उसके लिए मैं एक लड़के की बलि चला दूं? अच्छा कैरेक्टर, अच्छा परमेश्वर के साथ संगति, अच्छा जिम्मेदार लड़का होगा तो हम अपनी बेटी देंगे तुम्हें। ऐसे नहीं देते हम अपनी बेटियां। आमेन हालेलुया। हमारी बेटियों को हमने बहुत नाजों से पाल के रखा है। आमेन हालेलुया। हम अच्छी शिक्षा देते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, उनके हाथों को ताकतवर बनाते हैं। अच्छे लड़कों को जो अच्छे घर के हैं उनको ही हम अच्छी बेटियां देंगे, वरना हम भी देंगे बिगड़ेल जो हमारे पास नहीं है अभी। We don't compromise and we will not compromise. क्योंकि जब हम सोते हैं या फिर हम सच को या अज्ञानता में रहते हैं या सच को नजरअंदाज करते हैं, शत्रु आकर खेल के चला जाता है। अब आपको लग रहा होगा ये मैं खुद से बोल रही हूँ। आओ एक जगह चलते हैं, मत्ती 13 उसका 25वें पद पे। Matthew 13 verses 25। यीशु ने, 24 से मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। यीशु ने उन्हें कहा, एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब आप इग्नोरेंस में जीते हैं तो आप शत्रु को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं आपके जीवन में, आपकी आत्मिक जीवन में, आपके खेत में आके वीड्स लगा के जाने के लिए, गंदे बीज जाके बो के जाने के लिए, नाश करने वाली चीजें डाल के जाने के लिए। शैतान को पता है कि क्या किसी ने ये दृष्टांत पढ़ा है पहले? ब्यूटीफुल। इसमें फिर बाद में यीशु क्या, मतलब इट्स सो प्रोफेटिक, इट्स अबाउट एंड टाइम्स। ये सिर्फ खेत और बीज के बारे में नहीं है, एंड टाइम्स के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं इस दृष्टांत में कि उस फार्मर को, उनके जो कर्मचारी हैं जो सो गए थे, फार्मर को जाके जब क्रॉप्स उगने लगे तब लोगों ने देखा कि क्या है, अच्छे क्रॉप्स के साथ साथ बेकार क्रॉप्स भी आ गई हैं, बेकार उपज भी आ गई है। तो उन्होंने मालिक से जाके पूछा, मालिक क्या आपने अच्छे क्वालिटी के बीज नहीं डाले थे? तो मालिक बोलता है नहीं, अच्छे क्वालिटी के बीज डाले थे, लेकिन जब हम सो रहे होंगे तो उस समय शत्रु ने आके, शत्रु का काम है, वहां पे उसने ऐसे बीज बो दिए होंगे। तो लोगों ने पूछा, उनके कर्मचारियों ने पूछा क्या करें, निकाल दें उन्हें? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मत निकालो, क्योंकि निकालेंगे तो अच्छे बीज भी खराब हो जाएंगे, तो उनको पकने दो, साथ में बढ़ने दो, फिर जब कटेगा तो जो बेकार है
उसको जला दिया जाएगा अलग से, और जो अच्छा है उसको ले लिया जाएगा। आमेन। आज ये अनुग्रह के काल में आपको लग रहा होगा कि ये इतना दुष्ट आदमी कैसे बढ़ रहा है, परमेश्वर कह रहा है बढ़ने दो। एक दिन आएगा जब कटेगा, तो जब बेकार बेकार सारे जला दिए जाएंगे और जो अच्छे हैं वो मालिक लेके जाएगा। आमेन, हालेलुया। आप ये कॉन्सेंट्रेट करो कि क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के सन्मुख एक अच्छा बीज हूँ, क्या मैं अच्छा बढ़ रहा हूँ। बगल में अगल में कोई इतना बड़ा हो रहा है, कोई उतना बड़ा हो रहा है, होने दो ना। है तो क्या खराब बीज ना, बीज तो खराब है। अब चाहे जितना लंबा हो जाए, हमको क्या, जाना तो आग में ही है। हम चाहे ऐसे रहे, हम चाहे ऐसे रहे, हम चाहे ऐसे रहे, हम चाहे ऐसे रहे, हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। आमेन, हालेलुया। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इग्नोर ना करें, क्योंकि जितनी बार हम इग्नोर करेंगे, अब आप सोचो, स्वर्ग के राज्य में करप्शन हो सकता है। स्वर्ग के राज में चीजें, अगर खराब चीजें घुस सकती हैं, तो क्या हमारे और आपके जीवन में खराब चीजें नहीं घुस सकती? डेफिनेटली घुस सकती है। जब हम अज्ञान होंगे तो हमारे और आपके जीवन में भी गलत चीजें शत्रु घुसाने की कोशिश करेगा। आमेन। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ज्ञान को, परमेश्वर के ज्ञान को, आमेन, रिसीव करें। आमेन। अलग अलग चीजों के बारे में लर्न करें, अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। आमेन। वचन क्या कहता है रोमियो 10:17 में कि फेथ कम्स बाय हियरिंग, विश्वास सुनने से आता है। कहां से आता है? क्या सुनने से आता है? गाने सुन के आता है? चुगली सुन के आता है? वचन के सुनने से विश्वास आता है। आमेन, हालेलुया। इसके लिए आप तब तक उस काम को नहीं कर पाओगे जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो, है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ यहाँ पे एक बेटी बैठी हुई है, उसका एक प्रोफाइल है, आपका एक प्रोफाइल है काम करने का। फॉर एग्जाम्पल उस दिन आपने मुझे एक प्रेजेंटेशन भेजा, आई वॉज सो फैसिनेटेड बाई इट, एंड व्हाट डिड आई से कि यार कितना प्यारा है। एंड तुरंत आपने मुझे क्या रिप्लाई किया? दीदी इसको करने का ये तरीका है। मुझे वो चीज़ पता ही नहीं है। जब मुझे पता चला तब मुझे आई गॉट टू नो कि अच्छा मैं काम को एफिशिएंट और कैसे कर सकती हूँ, बाय इंक्लूडिंग दिस ऐप और दिस थिंग इन माई लाइफ। बट जब पता ही नहीं होगा तो आई विल गो बैक टू द कन्वेंशनल थिंग, राइट। हमको अगर कोई चीज़ पता ही नहीं है तो हम उसको एम्प्लॉय कैसे करेंगे, डिप्लॉय कैसे करेंगे? आपके पास एक पूरी की पूरी राफेल फाइटर जेट है, चलानी नहीं आती तो क्या करोगे? उसके सामने सेल्फी ले पाओगे? बढ़िया फाइटर जेट रख लो, ब्रह्मोस रख लेते चलो, पर चलानी नहीं आती, उसके अंदर है क्या नहीं पता, कुछ उसका नहीं पता, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट? एंड इट्स द सेम थिंग विथ यू एंड मी। वो विश्वासी जो वचन को नहीं जानता है सब कुछ, पर इसके साथ करने के लिए नहीं बुलाए। सेल्फी लेके स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, पढ़ के क्रिया में ला कर ही स्वर्ग जा पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। गॉड इज गुड। आमेन। क्या क्या करना पड़ता है ना समझाने के लिए, एंड दैट इज वेरी ट्रू। सो यू शुड नो कि हमारा युद्ध कहाँ पे हो रहा है। दूसरा, हमको क्या क्या पता होना चाहिए कि हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है वो मेरे वजह से नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी तय किया गया है स्वर्ग में। तीसरा, हमने सीखा कि हमको शैतान को या हमारे शत्रु को अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए। किस वजह से? अज्ञानता की वजह से। और आखिरी पॉइंट हम किस में आएंगे? हमें प्रार्थना में कैसे इसका मल्लयुद्ध करना है। हमने सारी उसकी डायनामिक्स सीख ली। लास्ट पॉइंट इज दैट वी हैव टू गेट इनटू लेजिस्लेशन ऑफ प्रेयर। अब आपने वचन, पास्टर अरुण ने हमें बहुत बार सिखाया है कि परमेश्वर का राज जो है कोर्ट रूम के हिसाब से है ना। हम कोर्ट रूम में अपनी फाइलों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में निवेदन, धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना निवेदनों को लेकर जाते हैं, है ना। इट्स अ कोर्ट रूम सेटअप। कौन है हमारे लिए लॉयर? कौन है?
जीसस इज आवर लॉयर। हमारा एडवोकेट कौन है? जीसस इज आवर एडवोकेट, है ना। तो इसके लिए हमको क्या दिया गया है? हमको करेक्टली आमेन प्रार्थना करने के लिए हमको परमेश्वर से सीखना पड़ेगा, वो वचन के द्वारा, है ना। क्यों? वचन हमें क्या सिखाता है? मैथ्यू 16:19 इस प्रकार से कहता है कि आप जो कुछ धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और आप जो कुछ धरती पर खोलोगे उसको स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसके लिए हमें अपने प्रार्थना के तरीके को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वी शुड नो व्हाट वी आर आस्किंग फॉर एंड वी शुड बी एबल टू टेल दैट डायनामिक्स टू गॉड कि परमेश्वर आप मुझसे किस तरीके से बात करें, या किस तरीके से मैं अपने इस युद्ध को या अपने ट्रूथ का फेस करूं। अब प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे थे वो खुद प्रार्थना करते थे, तो आपको भी समझना है हमें भी प्रार्थना करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आपका जो ब्रेक थ्रू है किसी मनुष्य की वजह से नहीं आएगा, वो सही घोषणाओं के द्वारा, है ना, सही मंडलों में। अगर आत्मिक रेलम में, अच्छा आपको पता है कितने रेलम है टोटल में? कितने रेलम है आपको पता है? देयर आर 3 रेलम्स, है ना। 3 रेलम्स है। पहला कौन सा है? अर्थली रेलम, जिसमें हम और आप अभी बैठे हुए हैं, ये अर्थली रेलम है, ठीक है। फिर सेकेंड रेलम कौन सा है? एंजलिक रेलम, ठीक है, जहाँ पे स्वर्गदूत, फर्मामेंट, या फिर जहाँ पे स्वर्गदूत रहते हैं, वो कौन सा रेलम है? एंजलिक रेलम। और तीसरा रेलम कौन सा है? जहाँ पे गॉड बैठता है, सोवरिन रेलम, ठीक है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम लड़ कौन से लेवल पे रहे हैं, है ना। मेरी और वंश की लड़ाई हो रही है, मुक्के वाली, तो अर्थली रेलम है, उसमें जीतूंगी मैं ही, भले ही उसके अंदर जितना भी दम हो, चाहे लड़का हो, क्या फर्क पड़ता है? तू मुझसे लड़ेगा, लड़के जीत पाएगा। ये दिस शुड बी द कॉन्फिडेंस यू शुड हैव। शैतान से लड़ भी लोगे बट ही कैन नॉट विन विथ यू, राइट। आपके शत्रु से आप लड़ लोगे, वो आपसे जीत नहीं पाएंगे। आपके बॉस से आप लड़ लोगे, वो बॉस जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ट्रांसफर हो जाएगा या वो मर जाएगा। I am telling you, you have that much power. एक इंसान को, एक विश्वासी को पता लग जाए ना कि उसके विश्वास में कितनी ताकत है, तो हम अभी यहाँ पे सिलेंडर के प्राइसेस के लिए रो नहीं रहे होते, और ना ही आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए हम परेशान हो रहे होते। ये सब ऊपर तय किया जा चुका है। आप परेशान मत हो, आपके घर की एक रोटी कम नहीं होगी। आप अगर विश्वास करो तो आपके घर की एक रोटी कम नहीं होगी। आपका आना जाना अब भी आशीषित ही होगा। आपके खत्ते, आपके खलिहान, आपका सेविंग्स अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट, आपके पास जो जो अकाउंट है जहाँ पे आपने बचा के रखा हुआ है, छिपा के आपने स्नैक्स बचा के रखे हुए हैं, वो भी आशीषित है। आमीन ही नहीं है। हमेशा ज्योति ही जीतती है, और अगर आपके अंदर ज्योति है तो आप भी कहीं पे भी खड़े होंगे, आपके लिए भी ज्योति आपको जितवा के रहेगी। आमेन, हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना में सही शब्द यूज करना, और कहाँ पे कौन से मंडल में मुझे लड़ना है, क्या मुझे अर्थली रेलम में लड़ना है या एंजलिक रेलम में मेरे लिए मदद आनी है। जैसे दानियल को आके उस एंजल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मिखाइल को मेरे लिए भेजा ताकि मैं मदद लेकर आ सकूँ। आमेन, हालेलुया। क्या अर्थली रेलम है, क्या एंजलिक है, या सोवरेन रेलम पे हमें प्रार्थना करनी है, हम वो समझ जाएं और परमेश्वर से अपनी अथॉरिटी को मांग ले। अब परमेश्वर ने हमें कितने रेलम में काम करने के लिए बोला है? नहीं, 3 रेलम है, लेकिन हमें कितने रेलम दिए? 2, एक शारीरिक रेलम और एक आत्मिक रेलम, राइट। अब इन दोनों में हमें विक्टोरियस होना है, और परमेश्वर ने हमें क्या बोला कि इसके ऊपर मैं तुम्हें डोमिनियन और अथॉरिटी देता हूँ, है ना। इसके ऊपर बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड आई गिव यू डोमिनियन। हमें ऑलरेडी डोमिनियन दे रखा है, मिट्टी के ऊपर हमें डोमिनियन दे रखा है, और मिट्टी के ऊपर की और नीचे की सारी चीज़ों के ऊपर हमें डोमिनियन दे रखा है। आमेन, हालेलुया। लेकिन आदम ने क्या किया? आदम से परमेश्वर ने पूछा कि ये क्या किया तुमने, किस लिए किया तुमने? तो उसने तुरंत क्या बोला? परमेश्वर ने पूछा किसने कहा था तुमसे, हु टोल्ड यू टू डू दैट? आदम ने क्या बोला? हवा ने क्या बोला? सांप ने।
मैं और आप बहुत बड़े रेवलेशन के पॉइंट में यहाँ पे खड़े हुए, हम सबको अथॉरिटीज दी गई हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेना चाहते। आदम नहीं बोल पाया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, हम भी आदम ही हैं। हम कहते हैं कि अरे आदम कितना बेवकूफ़ था, एक फ्रूट के लिए गिर गया करके। मेरे और आपके पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां पे हमसे सवाल पूछा जाता है, क्या आपके द्वारा ये हुआ? किसने बोला तुझे ये करने के लिए? आप बोलोगे नहीं नहीं, मेरे को तो उन्होंने बोला था करने के लिए, मैंने तो किया ही नहीं। या हम झूठ बोल देते हैं या हम नकार देते हैं। ये हिम्मत हमारे अंदर आनी चाहिए। गलती मुझसे, मेरे अंदर थी कमी। जब आप अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर करना बंद कर देंगे, शैतान को घुसने का अधिकार नहीं मिलेगा। अब यही बात शुरू वाले पॉइंट से कनेक्ट करते हैं कि कैसे दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के अंदर उनके माइंड को पोर्टल बना के प्रवेश करते हैं। जहां पवित्र आत्मा होनी चाहिए वहां दुष्ट आत्मा कैसे घुस जाती है? वो इस तरीके से कि वो अपने अथॉरिटी को बेमूल्य समझते हैं, सस्ता समझते। याकूब और उसके भाई की कहानी आपको पता होगी। उसके बड़े भाई ने क्या किया? अपनी अथॉरिटी, अपना हक उसने बेच दिया सस्ते में। ये नहीं था कि उसने बेच दिया बड़ी बात थी, ये था कि उसको वैल्यू ही नहीं था। आज मेरे और आपके पास भी आत्मा का अधिकार है, मेरे और आपके पास भी स्वर्ग मंडलों का अधिकार है, अथॉरिटी हमारे पास धरती की। लेकिन संसार के राजकुमार, द प्रिंस ऑफ द एयर के सामने हम अपनी अथॉरिटीज को कई बार डाइल्यूट करके सस्ते में बेच देते। कभी झूठ के लिए, कभी टेम्पररी खुशियों के लिए, कभी कुछ बातों के लिए जिसका कोई तुक नहीं है, बस इसलिए कि हम विश्वास योग्य नहीं रह पाए, अपने आप को निर्दोष और सुरक्षित नहीं रख पाए, इसलिए हम कई बार अपनी अथॉरिटी को बेच खाते हैं। लेकिन वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि he who is in the world, he who is within you, जो आपके अंदर है, वो जो संसार में है उससे कई ज्यादा सामर्थी है। So when you pray, you understand that you have already won the battle. Never give your authority. अपनी अथॉरिटी को, अपनी फैमिली में चल रहे पैटर्न को, चाहे वो लड़ाई का हो, चाहे वो डिवोर्स का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो कुछ भी, ये मत बोलो कि ये तो मेरे परिवार में चल रहा है। डायबिटीज तो मेरे पापा को भी था, मेरे पापा के पापा को भी था। आमेन, हालेलुया। किसी भी पैटर्न को एक्सेप्ट मत करो, किसी भी कर्स को एक्सेप्ट मत करो, चाहे परदादाओं ने किया हो, चाहे उसके दादा ने किया हो, चाहे उसके दादा के दादा ने किया हो। लेकिन मेरे प्रभु ने 2026 साल पहले एक क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया, जिसके द्वारा हर एक बीमारी, हर एक श्राप, हर एक पाप उस क्रूस पर आमेन उठा लिए जा चुके हैं। अब मैं पाप का बंदी नहीं हूँ, अब मैं श्राप का बंदी नहीं हूँ, लेकिन मैं आजाद परमेश्वर का बेटा, पुत्र और पुत्री हूँ, और मैं परमेश्वर की इमेज में बनाया गया हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया हूँ। मैं उस नाम को उठा के चलता हूँ जो सारे नामों के ऊपर है, और मैं हर एक प्रधानता और सामर्थ्यों और पावर्स के ऊपर मैं विजयी हूँ। इस तरीके से अपने